ओके, a piston of mass m, a piston of mass capital M is hung from a massless spring whose restoring force goes as F इक्वल टू माइनस के एक्स क्यू। मतलब यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है, स्प्रिंग के केस में रिस्टोरिंग फोर्स यूजुअली होता है F इक्वल टू माइनस के एक्स, लेकिन ये केस में है F इक्वल टू माइनस के एक्स क्यू, where K is spring constant. The piston separates the vertical chamber into two parts, where the bottom part is filled with n moles of an ideal gas, and external work is done on the gas isothermally. मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मली मतलब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमारा डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा 0, with the help of a heating filament mounted in the lower part of the chamber, so that the piston goes up from height L0 to L1. Okay, टोटल एनर्जी डिलीवर्ड बाय द फिलामेंट इज डैश। तो ये क्वेश्चन ये पूछा है कि यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट में एक फिलामेंट रखा गया है, एंड फिलामेंट की वजह से ये पार्ट में जो गैस है वो फिलामेंट क्या कर रहा है, गैस को हीट कर रहा है ना। गैस को हीट करने की वजह से ये जो पिस्टन है ये क्या हो रहा है ना, L0 डिस्टेंस से L1 डिस्टेंस तक मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कितना वर्क डन होगा और टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी डिलीवर्ड बाय द फिलामेंट ये कितना होगा। यहाँ पे वर्क डन नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है टोटल एनर्जी डिलीवर्ड बाय द फिलामेंट। डिलीवर्ड बाय द फिलामेंट मतलब अल्टीमेटली गैस कितना वो टोटल एनर्जी उसके अंदर जा रहा है, तो ये हमको निकालना है। अब फिलामेंट क्या करेगा ना, यहाँ पे जो गैस है ये गैस को हीट देगा, ये गैस को एनर्जी देगा। अब वो एनर्जी कैसे यूज होगा वो हमको देखना है ना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा जो Q टोटल हीट गिवन ये दो तरीके से यूज होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा W। लेकिन यहाँ पे डेल्टा T 0, अगर डेल्टा T 0 है हमको पता है दी इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब हम जितना भी हीट देंगे दैट हीट विल डू वर्क। मतलब यहाँ पे जो हीट देंगे ये हीट सिर्फ टोटल वर्क करने में कंज्यूम होगा या खर्चा होगा। ये वर्क ये हीट की वजह से, एनर्जी की वजह से ये जो गैस है, गैस का कोई भी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं वर्क डन क्या क्या होगा ना। यहाँ पे ये गैस की वजह से 3 वर्क हो रहा है, 3 तरीके से वर्क हो रहा है। क्या, पहले तो ये पिस्टन मूव हो रहा है, पिस्टन मूव हो रहा है मतलब ये स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा ना। पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होता है स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, यूजुअली हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर तभी होता है, U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर तभी होता है जब F इक्वल टू होता है माइनस के एक्स, एंड U होता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, F होता है स्प्रिंग फोर्स। लेकिन ये केस में तो फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स नहीं है, इस केस में F इक्वल टू माइनस के एक्स क्यू, तो इसलिए हमको जो पोटेंशियल एनर्जी है वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाँ मैं ये बोल रहा था कि जो टोटल एनर्जी दिया जाएगा फिलामेंट की वजह से गैस को, जो जितना भी हीट दिया जाएगा वो हीट सिर्फ वर्क करेगा, वो हीट कुछ भी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, वो हीट सिर्फ काम करेगा। एंड ये वर्क क्या क्या हो सकता है वो हम देख रहे हैं। पहले तो ये स्प्रिंग जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग में क्या होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, देन वो पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा वो निकालते हैं। अगर ये F इक्वल टू माइनस के एक्स दिया होता तो E इक्वल टू होता हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे F इक्वल दिया है माइनस के एक्स क्यू, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, सिंपली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा F dx, फॉर्मूला मतलब निकालेंगे F dx इंटीग्रेशन, F dx इंटीग्रेशन। एंड यहाँ पे टोटल कहाँ से कहाँ मूव हुआ है, यहाँ पे मूव हुआ है L0 टू L1, एंड F का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है के एक्स क्यू dx इंटीग्रेशन L0 टू L1। नाउ दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। ये तो एक वर्क हुआ। दूसरा क्या है, दूसरा ये जो पिस्टन, क्वेश्चन में पिस्टन का मास दिया है, पिस्टन का मास दिया है मतलब ये जो पिस्टन ऊपर जाएगा तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगा। नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन द, ये एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग E1 लिखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन द पिस्टन होगा mgh। अब h क्या होगा, h मतलब कितना हाइट ऊपर हुआ है, वो कितना हाइट ऊपर जाएगा, वो L1 माइनस L0, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। नाउ ये गैस में भी कुछ वर्क हो, क्योंकि गैस ये एक्सपांड हो रहा है क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब गैस ये जो गैस एक्सपांड हो रहा है
ये आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रहा है। आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रहा है मतलब हमारा आइसोथर्मल के केस में वर्क डन कितना होता है, वर्क डन होता है तुम्हारा लॉन, और जो लॉन V2/V1 होता है ना, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, एनआरटी लॉन V2/V1, V2 फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम, एनआरटी लॉन। अगर यहाँ पे ये जो गैस जब ऊपर जाएगा इसका एरिया तो सेम रहेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। आज इसका एरिया सेम रहेगा, इनिशियल एंड फाइनल एरिया सेम रहेगा, तो अगर हम वॉल्यूम को लिखेंगे एरिया इंटू लेंथ, ये V2 को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू L2, एंड इसको हम लिख सकते हैं एरिया इंटू L1। इसका मतलब एरिया कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा L1 बाई L0। यहाँ पे L1 L0 है इनिशियल एंड फाइनल लेंथ, इनिशियल एंड फाइनल लेंथ वो कितना ऊपर गया है, तो ये वर्क डन बाय द गैस, ये जो कि हमारा एनर्जी के हिसाब से स्टोर होगा, एंड ये दी वर्क डन बाय द पोटेंशियल, वर्क डन बाय द क्या जो पिस्टन, ये स्टोर होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड ये वर्क डन ऑन द स्प्रिंग, ये स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग के हिसाब से। तो ये तीनों को ऐड कर देंगे, ये तीनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा हमारा टोटल एनर्जी डिलीवर्ड बाय द फिलामेंट। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, तो इसको सॉल्व करना, इसको इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन करने के बाद ओके, इसका आंसर शायद अगर x4/4 करेंगे, इसका आंसर शायद ये वाला होगा, mgk/4, इसका आंसर शायद ये वाला होगा, ऑप्शन 1 होगा। थोड़ा ये कर लेना, सॉल्व करना, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मुझे लगता है इसका